जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों में से भी बहुत लोगों की ये मान्यता है, ये विश्वास है कि कल्कि प्रकट होंगे। आने वाले समय में कल्कि अवतार होगा और वो इस संसार को उसकी वर्तमान समस्या से निजात दिलाएंगे या उस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। लेकिन कल्कि को खोजने से पहले, कल्कि को जानने से पहले, कल्कि को मानने से पहले हमें अवतार की अवधारणा को भी समझना पड़ेगा कि आखिर अवतार पुरुषों की अवधारणा होती क्या है, या इस धरती पर अवतार आते हैं तो उनके कार्य करने का पैटर्न क्या होता है। सनातनियों, हर धर्म के अंदर आपको कोई ना कोई अवतार की कहानी जरूर मिलेगी। हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे यहां सतयुग के अंदर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, वो हमको पता है। तो नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो कितने वर्ष तक इस धरा पर रहे? वो एक क्षणिक अवतार थे और जो उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी उसका उन्होंने समाधान किया और वापस अंतर्ध्यान हो गए। ये उन अवतारों की अवधारणा का पहला सबूत। उसके बाद हम बात करें भगवान राम की, तो भगवान राम के जीवन के अंदर भगवान राम ने कौन से वेदों का ज्ञान दुनिया को दिया, कौन से शास्त्र दुनिया को पढ़ाए। भगवान राम ने केवल और केवल अपने जीवन को जी करके हमें वो प्रेरणा दी है जिसे हम हजारों वर्षों के बाद भी आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। ये भगवान राम यानी उनके अवतार की वो अवधारणा थी जो हमारे सामने है। भगवान कृष्ण की बात ले लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कौन सा ऐसा ज्ञान था जो शास्त्रों से उठाकर दिया, कहा कि तुम ये वेद पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, ये पूजा करो, ये पाठ करो। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को केवल और केवल गीता का ज्ञान देते हैं, अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और वही ज्ञान आज हम कलयुग के अंदर सुनते हैं, पढ़ते हैं गीता के माध्यम से और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने क्या वर्तमान को ध्यान में रख करके गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, या इतिहास की किसी बात को भगवान राम के जीवन से या प्रहलाद के समय से कोई ऐसा उदाहरण लाकर उनके सामने रखा जिससे अर्जुन की बात समझ आए? उन्होंने केवल और केवल वर्तमान परिस्थिति के अंदर अर्जुन को क्या करना चाहिए और उसे कैसे प्रेरित करना है, इसका एक रोड मैप गीता के ज्ञान के माध्यम से अर्जुन के सामने रखा था, और उसी के द्वारा अर्जुन का मोह भंग भी अवश्य होता है। तो अगर वर्तमान के अंदर कल्कि अवतार आएंगे तो क्या आपको गीता का पाठ पढ़ाएंगे, क्या शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कराएंगे, या आपसे हवन पूजा करवाएंगे? आखिर वो कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे पूरी दुनिया कल्कि अवतार को मानने लगेगी? तो सनातनियों, इस पर जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि अगर आज की डेट के अंदर, इस समय पर, कलयुग के अंदर, सन 2024, 25, 26, 27, जिस भी साल को आप लें, अगर उस समय पर कल्कि ने इस धरती पर आकर के अपना काम करना है तो उनका काम करने का तरीका क्या आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार होगा, या सतयुग, त्रेता, द्वापर के अनुसार होगा? निस्संदेह कल्कि का काम कलयुग के आधार पर होगा, और कलयुग के आधार पर जब होगा तो वो हमारे सामने वो स्थिति रखेंगे सत्य की जिसे मानना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि उसके अलावा हमारी समस्या का समाधान और कोई होगा ही नहीं। इसीलिए वर्तमान के अंदर अगर पूरी दुनिया जल रही होगी, एक दूसरे को मार रही होगी, धर्म के नाम पर लड़ाई कर रही होगी, तो ऐसे में कल्कि केवल और केवल धर्म का वो सत्य स्वरूप हमारे सामने रखेंगे जिसको मानना हमारी मजबूरी भी होगी, जो सत्य भी होगा, और जिस सत्य को ठुकराना, जिस सत्य को अस्वीकार करना हमारे बस में होगा भी नहीं। अब तक जो मैंने आपके सामने बात रखी है, इसको बहुत संक्षेप में आपको सार रूप में समझा देता हूं। आपको मेरी बात
बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन ये उदाहरण मैंने इसलिए रखे ताकि आप मेरी बात की गंभीरता को समझ सके। सनातनियों, एक शब्द होता है विश्वास और एक होता है भरोसा। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं या हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं? जरा अपने से प्रश्न जरूर करिए। आप कहेंगे विश्वास भरोसा ये तो एक ही बात होती है। तो सनातनियों, ये दोनों शब्द अगर एक ही होते तो फिर दो शब्द बनाने की जरूरत क्या थी? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हर शब्द के पीछे एक ऊर्जा होती है। तो इन दो शब्दों के अर्थ को भी यदि आप समझेंगे तो आपको कल की लीला बहुत आसानी से समझ आएगी। एक होता है विश्वास, यानी हम मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम मनुष्य अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा सामर्थ्य है। लेकिन ईश्वर हम पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर हम पर भरोसा करते हैं। और ईश्वर जिस पर भरोसा करते हैं वो भरोसा मजबूत होता है। ईश्वर को बनाई हुई अपनी इस व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो कभी भी हमारे काम में हस्तक्षेप करता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ जो मैकेनिज्म है इस पर ईश्वर को पूरा भरोसा है और यह भरोसा आज तक कायम है। अब इस बात की गंभीरता को समझिए कि विश्वास और भरोसे के बीच में फर्क क्या होता है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास अविश्वास में बदल सकता है, क्योंकि विश्वास के साथ एक शब्द और जुड़ा है और वो है अविश्वास। लेकिन आपने भरोसे के साथ में अभरोसा नहीं सुना होगा। आपने भरोसे का कोई दूसरा पर्यायवाची सुना ही नहीं होगा, क्योंकि भरोसा वो होता है जो टूटता नहीं है। भरोसा करने वाला कभी भरोसे को तोड़ता नहीं है। हां, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपका भरोसा तोड़ दे, ये जरूर संभव है। इसीलिए हम ईश्वर का भरोसा तोड़ते हैं, ये सही है, लेकिन ईश्वर हम पर भरोसा करना छोड़ दे, ये संभव नहीं है। इसीलिए वो ईश्वर हमेशा हमें सही राह दिखाने के लिए अवश्य आता है, क्योंकि उसका हम मनुष्यों पर बहुत गहरा भरोसा है, बहुत अटूट भरोसा है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये ईश्वर का भरोसा है और हमारा विश्वास, वो कभी विश्वास होता है और कभी अविश्वास होता है। और इन्हीं दो शब्दों को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो विश्वास होता है बिलीव। आपका बिलीव किसी चीज पर है, आप उसको बिलीव को आप तोड़ भी सकते हैं। आपका विश्वास अविश्वास में बदल सकता है। आप बिलीव करें या अनबिलीव करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हैं ना मैं इस पर बिलीव करता हूं, या आप कहते हैं ना अनबिलीवेबल, ये विश्वास के लायक नहीं है। लेकिन भरोसे को इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। और ट्रस्ट का आपने कभी कहा ट्रस्ट या अनट्रस्ट? आपने कभी ऐसा बोला? आप ट्रस्ट बोलते हैं, लेकिन अनट्रस्ट कोई शब्द होता ही नहीं है। यानी भरोसा भरोसा होता है, भरोसे का कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं होता है। जो भरोसा करता है वो स्वयं भरोसा नहीं तोड़ता है। हां, जिस पर वो भरोसा कर रहा है वो भरोसा तोड़ सकता है। और यही गलती हम लोग करते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास है, वो विश्वास कब अविश्वास में बदलता है हमें पता नहीं लगता। लेकिन ईश्वर को हम पर भरोसा है, ये बात सही है। हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, हम उसका भरोसा तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा कीजिए, अपने धर्म पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। जिस पर आप भरोसा करेंगे, यकीन मानिए वो भरोसा टूटेगा नहीं। सामने वाला भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन भरोसा कभी खुद से नहीं टूटता है। इसीलिए यदि आपका अपने आप पर भरोसा है तो यकीन मानिए वो भरोसा कभी टूटेगा नहीं।
आपका यदि अपने धर्म के प्रति भरोसा है तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा धर्म खतरे में है। और यदि आपका भरोसा अपने ईश्वर पर है तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर की बनाई हुई इस धरती को कोई इस तरह से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ईश्वर का भरोसा हम इंसानों पर है। हम इंसान जब तक भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ईश्वर वो कदम नहीं उठाएगा जो हमें दोबारा से विश्वास लायक बनाए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको कल्कि अवतार के काम करने का तरीका और उसके पीछे की सच्चाई ये मैंने आपके सामने रखी है। आने वाले समय में कल्कि जिस तरह से भी काम करेंगे वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार होगा, ना उसका सतयुग से कोई संबंध होगा, ना त्रेता से होगा, ना द्वापर से होगा। वो ऊर्जा वही होगी लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल नया होगा। उसको आप इतिहास के किसी भी पन्ने से जब मिलाना चाहेंगे तो एक अक्षर भी वहां मेल नहीं खाएगा। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में भगवान राम के जीवन का एक अक्षर भी मेल नहीं खा रहा था, भगवान राम के जीवन के अंदर नरसिंह भगवान के अवतार का एक भी शब्द मेल नहीं खा रहा था। इसी तरह से कलयुग के अंदर जब कल्कि अपनी लीला करेंगे तो उनकी लीला का एक भी शब्द या एक भी एक्शन या एक भी कार्य आपको इतिहास के किसी घटना से मेल खाता हुआ नहीं नजर आएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरे इस संदेश को आप समझ गए होंगे, इसकी गहराई को भी समझ गए होंगे और आने वाले समय के अंदर उस महान उस लीला को, उस सत्य को, उस युग परिवर्तन की उस बेला को अपने जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे। और उस परिवर्तन के अंदर आप कितना अपने आप को तैयार कर पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।